छतरपुर के कांग्रेसी नेता शहजाद अली का 20 करोड़ का पक्का मकान तोड़ दिया गया, उसे ध्वस्त कर दिया गया। चार बुलडोजर लगाकर उनके मकान को ध्वस्त कर दिया गया। फर्क सिर्फ इतना था दोस्तों कि शहजाद अली कांग्रेस के नेता थे और साथ साथ मुसलमान भी थे, और मुसलमान होना इस सरकार में सबसे बड़ा पाप हो गया है। और इस पाप का नतीजा है कि आज मुसलमान हर एक अपराध की सजा बुलडोजर कार्रवाई से सह रहा है। जहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को आज इस पर बोलना चाहिए, खुद राहुल गांधी को यहां पर आना चाहिए, क्योंकि उनके नेता हैं। जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो तमाम लोग जानते हैं कि ना तो सुप्रीम कोर्ट बोला, ना हाई कोर्ट में कुछ हुआ, ना तो एफआईआर पर कोई जांच हुई, ना ही सीबीआई कोई रिपोर्ट आई, ना ही किसी की जांच कमेटी बैठी, और फौरन ही आनन फानन में 20 करोड़ का मकान शहजाद अली का तोड़ दिया गया। उनकी 4 गाड़ियों को बुलडोजर के साथ ही नेस्त नाबूद कर दिया गया। दोस्तों, ये निहायत ही अफसोस की बात है कि आज मुसलमान जिस तरह से अपने मकाम तक पहुंच रहा है, किसी भी तरह से, क्योंकि कोई उनका सहारा नहीं है, किस तरह से मुसलमान अपने पाई पाई जोड़कर कोई न कोई आगे अगर बढ़ जाता है तो ये सरकार उन मुसलमानों को आगे बढ़ने भी नहीं देती है। कहीं ना कहीं मुसलमान को हर किसी चीज पे टारगेट करके उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, ताकि उनके पास रहने की जगह ना हो और ना ही वो आगे बढ़ सके। ये वही कांग्रेसी नेता हैं जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी भी सांसद हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, होश में आओ। इमरान प्रतापगढ़ी, तुम्हें होश में आना होगा। तुम सिर्फ ट्वीट करके शांति से सो गए हो। उनके घरों का हाल देखो, जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। सिर्फ शहजाद अली ही नहीं, तमाम वो मुसलमान जिनके छोटे बड़े अपराध ना होते हुए भी अवैध जमीन पर कब्जा बताकर उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी, क्या तुम्हारी आंखें पथरा गई हैं? इमरान प्रतापगढ़ी, क्या तुम्हारे मुंह पर दही जम गई है? कुछ तो बोलो, कुछ तो शर्म करो। इमरान प्रतापगढ़ी, तुम इस देश के सांसद हो, मुसलमानों ने तुम्हें वहां तक पहुंचाया है। तुम उन्हीं मुसलमानों की एक पहचान हो। तुम्हें मुसलमानों के लिए साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त। सिर्फ ट्वीट करके सरकार से ये बात कह देने से तुम्हारा फर्ज पूरा नहीं हो जाता। इमरान प्रतापगढ़ी, होश में आओ। क्या तुम्हारी आंखों से ये होता हुआ जुल्म दिखाई नहीं पड़ता? क्या सिर्फ नज़्मों में ही तुम जुल्म की तारीख लिखते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? इमरान प्रतापगढ़ी, तुम्हें बोलना ही होगा। तुम्हें सरकार से सवाल उठाना होगा। कैसे हो तुम? क्या तुम्हारे आंखें पथरा गई है? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम सामने क्यों नहीं आते हो? तुम बोलो प्रतापगढ़ी, बोलो इमरान प्रतापगढ़ी। से प्रतापगढ़ी लगा लेने से या मुसलमानों के नेता बन जाने से तुम्हारा फर्ज पूरा नहीं होता। उनके लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा, संसद में आवाज उठानी पड़ेगी, तुम्हें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। आपको पता है कितने बुलडोजर कार्रवाइयां हो रही हैं मुसलमानों पर? आप जरा आंकड़े देखेंगे तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। जिस तरह के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि कोई भी अपने हक की आवाज भी नहीं उठा रहा है। इस सरकार में उन्हें लगता है कि अगर हम अपने हक की आवाज उठाएंगे तो ये सरकार बुलडोजर से हमारा घर तोड़ देगा। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, कितने मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए। आपको ये मैं दिखाती हूँ। 128 कार्रवाइयों में मुसलमानों के घर निशाने पर थे, जिसमें 600 से अधिक घर जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, अपने कान खोल लो, क्योंकि तुम्हें ये खबर सुननी जरूरी है, क्योंकि तुम्हें वहां तक पहुंचाने वाला यही मुस्लिम समाज है। आज मुसलमानों की पहचान से तुम वहां पर पहुंचे हो।
सुन लो इमरान प्रतापगढ़ी, अपनी आंखें खोल लो, अपने कान खोल लो, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। कैसे हो तुम कि तुम सिर्फ एक ट्वीट करके जाकर चैन की नींद सो गए? कैसे तुम सो सकते हो जिनके मुसलमानों के सरों से छत छीनी जा रही है, उनके सामानों की तीन तेराई हो रही है, उनके सामानों को जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई से कुचल कर मिट्टी में मिला दिया जाता है, तुम कैसे अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो लेते हो? सुनो इमरान प्रतापगढ़ी, तुम्हें बोलना ही होगा, सिर्फ ट्वीट कर देने से तुम्हें नींद नहीं आएगी। सुनो, एमपी का बुलडोजर इंसाफ 1 महीने में 37 घर ढहे हैं, जिसमें से 27 घर मुसलमानों के हैं। सुनो इमरान प्रतापगढ़ी, तुम्हें बोलना ही होगा, नज्म में लोगों की बातें नहीं बोल सकते, हकीकत में तुम्हें सामने आना पड़ेगा। कैसे हो इमरान प्रतापगढ़ी? क्या तुम्हारा ज़मीर मर गया है? तुम अब तक एक ट्वीट करके चैन की नींद सो रहे हो? तुम्हें उन मुसलमानों की परवाह नहीं है जिनके घर ध्वस्त किए जा रहे हैं, सरकारें उन पर जुल्म से जुल्म ढा रही है। क्या कर रहे हो इमरान प्रतापगढ़ी? तुम्हें तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने तुम्हें अपना नेता बनाकर भेजा है। एमपी कोर्ट ने उज्जैन नगर के बुलडोजर एक्शन की आलोचना करते हुए इस कार्यवाही को नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। मामले में कोर्ट अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद भी सरकारें होश में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास ही बुलडोजर है, उनके पास ही सत्ता है, उनके पास ही सरकार है। कर इमरान प्रतापगढ़ी आप जैसे नेता मुंह में दही जमा कर बैठे रहेंगे, इसी तरह मुसलमानों के सर से छत छीनती जाएगी, मुसलमानों की बेटियों से उनके हिजाब छीने जाएंगे, मुसलमानों का हक छीना जाएगा, मुसलमानों के बच्चे लिंचिंग में मारे जाएंगे। क्यों नहीं बोलते हो इमरान प्रतापगढ़ी? तुम्हारी आंखों पथरा गई क्या? तुम मुसलमान नहीं हो? पर मुसलमान एंगल होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई नहीं बोलता। तुम्हें मुसलमानों ने अपना नेता, अपना रहबर बनाकर उस संसद में पहुंचा, तुम्हें उपाधि दी, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें सम्मान दिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम चुपचाप मुंह पर दही जमा कर बैठे रहो और उनके लिए कुछ बोल ना सको। बुलडोजर कार्रवाई अवैध तरीके से हो रही है, इसके लिए कानून है, सुप्रीम कोर्ट है। सरकारें यूं मुसलमानों के घर नहीं तोड़ सकती हैं। अपने जात को पहचानो, अपने आप को पहचानो। अगर तुमको मुसलमानों ने अपना नेता, अपना सांसद बनाकर उस जगह भेजा है, तो उनके इज्जत के लिए, उनके घर बचाने के लिए, उनकी बेटियों के लिए तुमको बोलना ही पड़ेगा इमरान प्रतापगढ़ी। अगर हो सके तो मेरा वीडियो इमरान प्रतापगढ़ी तक पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ, हमारा जो कर्तव्य है उसको करना ही पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों, नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।